हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग न्यूटन के गति का द्वितीय नियम को देखने वाले हैं। इससे पहले पिछले वीडियो में हम लोगों ने न्यूटन के गति का प्रथम नियम को देख लिया था। अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार का अपडेट आपको मिलता रहे। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग न्यूटन के गति का सेकेंड नियम को देखने वाले हैं, यानी कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोग को नियम बताऊंगा, इसके बाद यहाँ पर इसका प्रूव कराऊंगा, क्योंकि सेकेंड लॉ में ए बराबर ए में जो कि हमको बल का परिभाषा देता है, तो इसका मैं प्रूफ भी कराऊंगा और इसके बाद मैं इसका एग्जाम्पल दूंगा और अच्छी तरीके से समझा भी दूंगा। तो चलिए अब यहाँ पर फाइनली स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए कि न्यूटन के गति का द्वितीय नियम यानी कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता क्या है। ये इसका नियम है कि वस्तु की रेखीय संवेग परिवर्तन की दर, मतलब कि कोई वस्तु है उसका रेखीय संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल, जो वस्तु है उस पर लगाए गए बाह्य बल के समानुपाती होती है। मतलब कि जो रेखीय संवेग परिवर्तन की दर है किसी वस्तु पर और उस पर लगाए गए बाह्य बल, ये समानुपाती होता है। मतलब कि अगर हम लोग बल को बढ़ाते हैं तो रेखीय संवेग भी बढ़ेगा, बल को घटाते हैं तो रेखीय संवेग में परिवर्तन भी घटेगा, तथा यह परिवर्तन हमेशा लगाए गए बल की दिशा में ही होता है। और यह जो परिवर्तन है ये लगाए गए बल की दिशा में होता है। हम लोग बल जिधर लगाएंगे उसी दिशा में परिवर्तन होगा। एक बार फिर से आप लोग यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। वस्तु के रेखीय संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल के समानुपाती होता है। मतलब कि अगर हम लोग बाह्य बल को बढ़ाते हैं तो रेखीय संवेग परिवर्तन की दर भी बढ़ेगा, बाह्य बल को घटाते हैं तो रेखीय संवेग परिवर्तन की दर भी घटेगा। और यह परिवर्तन, जो यह परिवर्तन है, हमेशा लगाए गए बल की दिशा में ही होता है। जिस दिशा में हम लोग बल लगाएंगे उसी दिशा में यह परिवर्तन होगा। अब यहाँ पर चलिए हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। तो जैसा कि परिभाषा मैंने आप लोगों को बताया कि रेखीय संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल के समानुपाती होता है। तो देख लीजिए यहाँ पर एफ समानुपातिक डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। डेल्टा पी क्या है, तो ये हमारा रेखीय संवेग, और डेल्टा टी क्या है, तो ये समय के साथ परिवर्तन है। तो यानी कि डेल्टा पी बाई डेल्टा टी क्या हो गया, रेखीय संवेग में परिवर्तन हो गया। और ये बल के समानुपाती है, हम लोगों ने परिभाषा के हिसाब से लिख दिया। अब चूंकि हम लोग जानते हैं डेल्टा पी बराबर क्या होता है, डेल्टा एफ माइनस डेल्टा आई। अब यहाँ पर डेल्टा एफ क्या है, तो ये फाइनल मोमेंटम है, और ये जो डेल्टा पी आई है, यहाँ पर मैंने डेल्टा लगाना भूल गया है, तो यहाँ पर ये डेल्टा पी आई है, तो ये है इनिशियल मोमेंटम, यानी कि ये है आप लोग का अंतिम संवेग और ये है आप लोग का प्रारंभिक संवेग। यहाँ से देख लीजिए, फाइनल के लिए तो एम भी हो जाएगा, ए यहाँ पर भी क्या है, तो भी है अंतिम वेग, और इनिशियल के लिए हो जाएगा एम यू। यू यहाँ पर क्या है, यू है प्रारंभिक वेग। इस प्रकार से पी एफ और पी आई यानी कि फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम यहाँ से निकल गया। तो हम लोग इसका मान यहाँ पर पुट करेंगे, इसका मान उठा करके यहाँ पर रखेंगे। तो फी समानुपाती क्या हो जाएगा, हम लोग डेल्टा पी को इस प्रकार से लिख सकते हैं, पी एफ माइनस पी आई, तो उसी प्रकार से लिख दिया, और ये हमारा टी है। अब पी एफ को क्या लिख सकते हैं, पी एफ को देख लीजिए, यहाँ पर एम भी लिख सकते हैं तो एम भी लिख दिया, पी आई को एम यू लिख सकते हैं तो यहाँ पर एम यू लिख दिया, बटे में टी चल रहा है हमारा। अब यहाँ से एम कॉमन ले लेंगे, एम कॉमन ले लेंगे तो भी माइनस यू बाई टी बचा। और चूंकि हम लोग जानते हैं भी माइनस यू बाई टी होता है ए यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण है, ये आप लोगों ने पढ़ा है, ये समीकरण होता है फर्स्ट समीकरण। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, चूंकि इसका मान ए है तो यहाँ पर रख दिए ए, यानी कि एफ समानुपाती ए में आ गया। अब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर एक स्थिरांक आएगा के, यानी कि ए बराबर के में आ गया, और के का मान जो होता है वो 1 होता है, तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो ए बराबर ए में आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग को यहाँ पर ये प्रूफ भी हो गया। तो आप लोगों का यहाँ पर मैंने परिभाषा बता दिया, डिफिनेशन हो गया, अच्छे तरीके से आप लोग समझ भी गए हैं, और इसका प्रूफ भी हो गया। अब यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देखते हैं। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। देख लीजिए एग्जाम्पल क्या है कि क्रिकेट के खेल में कैच पकड़ने वाला खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ पीछे की ओर खींचता है, क्योंकि ऐसा करने से समय अंतराल बढ़ जाता है, अतः बल का मान कम हो जाता है, जिससे हाथ को कम चोट लगती है। यह हो गया एग्जाम्पल, इसे समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही सिंपल है।
क्रिकेट के खेल में कैच पकड़ने वाला खिलाड़ी, यानी कि जब क्रिकेट होता है तो जो कैच पकड़ने वाला खिलाड़ी है वो जब कैच को पकड़ता है तो अपने हाथ को पीछे की ओर ले जाता है। आप लोगों ने देखा भी होगा, हाथ पीछे की ओर खींचता है। अब पीछे क्यों खींचता है? तो ऐसा करने से समय अंतराल बढ़ जाता है, यानी कि डेल्टा टी का मान बढ़ जाता है। अब चूंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा है, एफ समानुपाती डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, तो यहाँ पर पीछे जब वो हाथ को खींचता है तो यहाँ पर डेल्टा टी बढ़ जाता है, यानी कि समय अंतराल बढ़ जाता है। अब जो कि एफ और समय, यानी कि बल और समय एक दूसरे के बीच क्रमानुपाती है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो बल है और समय है ये एक दूसरे के बीच क्रमानुपाती है, यानी कि समय बढ़ेगा तो एफ तो अपने आप ही घट जाएगा। तो यही यहाँ पर हुआ है कि समय अंतराल जब बढ़ जाता है अतः बल का मान कम हो जाता है। अब बल का मान कम हो गया जिससे हाथ को कम चोट लगेगी। बल का मान कम हो गया तो हम लोग कैच को पकड़ेंगे जब हाथ में तो उससे कम चोट लगेगी। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में भी आ गया होगा। तो सबसे पहले मैंने आप लोग को यहाँ पर डिफिनीशन बताया कि इसका डिफिनीशन क्या होता है, और उसी डिफिनीशन की मदद से हम लोगों ने यहाँ F बराबर ma को प्रूव भी किया, देख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। और यहाँ पर फाइनली मैंने आप लोग को एग्जाम्पल भी बता दिया और आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। आई थिंक आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। और चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूटन की गति का तृतीय नियम को देखेंगे, यानी कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट और सेकेंड लॉ को हम लोगों ने देख लिया है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थर्ड लॉ को देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।